चंचला बनकर के अंतरिक्ष की तरफ चली गई। वहां से चिल्ला करके कहने लगी, है भोजराज कंस, तू हमें क्या मार रहा है? तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। जो कंसराज ने इतने शब्द सुने, कंसराज जेल में पहुंचा। उसने अपने बहन बहनोई के हाथ की हथकड़ी तोड़ी, पैरों की बेड़ियां तोड़ी और कंसराज कहने लगा देवकी से, दीदी मुझे माफ करना जो मैंने तेरे 6 पुत्रों की हत्या कर दी। देवकी कान लगी, भैया हमें दुख जागो ना है कि हमें बेटा मरे गए, हमें दुख तो जागो है कि बेटा के बेटा मर गई और भैया की मौत ही बनी रही। वसुदेव आगे बढ़े, कहने लगे कंसराज दुनिया में जो आया है एक न एक दिन उसे अवश्य जाना है, और तुम तो मौत के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था बना रहे हो कंसराज कि इस दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा और हंस जब जब उड़ा तब अकेला। वसुदेव समझाने लगे कंसराज, दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा, भक्तों मेला जुड़ा, हंस जब उड़ा तब अकेला, हंस जब उड़ा तब अकेला। अरे स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, और ताने मीन जमाने वाले इसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। लखपति के संग ना अंधेला गया, हंस जब जब उड़ा तब अकेला, हंस जब जब उड़ा तब अकेला। अरे सोच रही हूँ घर से कितनी थी मरघट की दूरी, सोच रही हूँ घर से कितनी थी मरघट की दूरी, और जिसको तय करने में भक्तों पर लगा दी पूरी। लखपति के संग ना अंधेला गया, हंस जब जब उड़ा तब अकेला, हंस जब जब उड़ा तब अकेला। वसुदेव ने समझाया है कि हे कंसराज, दुनिया में जो आया है एक न एक दिन उसे अवश्य जाना है, और जब जाना है तो फिर डरना किस बात का कंसराज, कि मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी फिर घड़ी न टलती। और बधे दिनों का जीना है, और बधे दिनों का मरना है, और मरना है फिर डरना क्या बेकार रंज।
वसुदेव ने समझाया है कंसराज, दुनिया में जो आया है एक ना एक दिन उसे अवश्य जाना है, और तुम तो मौत के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था बना रहे हो। कंसराज ने अपने बहन बहनोई को वहां से विदा किया। कंसराज सोचने लगा है कि गोकुल में मेरा काल है, यादवों ने छुपा रखा है। कंसराज ने अपने दरबार में सभी पहरेदारों को बुलाया और कहा है कि तुम सभी गोकुल के लिए जाओ, जो भी तुम्हें 2-4 दिन का बच्चा मिले उसे मार करके आइए। इस तरीका से भक्तों आज अहीरों के हजारों बालक मरे गए, लेकिन राजा कंस की छाती तो ठंडी नहीं हुई। बाकी एक मुंह बोली बहन रहे, कहा नाम है बाको।